हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो आपका चैप्टर है उसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी। चुंबकत्व एवं द्रव्य या चुंबकत्व एवं पदार्थ जो है उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो अपनी सीरीज चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड क्रैश कोर्स कह दीजिए, एनवीएस केवीएस क्रैश कोर्स कह दीजिए, या फिर जो आपके लिए एचपीएससी की अभी भर्ती निकली है 23 तारीख को, परसों जिसका नोटिफिकेशन आया था, तो उस कोर्स के लिए भी एचपीएससी पीजीडी फिजिक्स कोर्स के लिए भी ये जो अपनी सीरीज चल रही है ये इक्वली बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है। एन आयरन रोड ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम। क्या दे रखा है, एक आयरन की रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम है। रोड का मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे दोगे, ये एक ही तरीके से दिया जा सकता है। अगर तुम इसके जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी मान लो, -m और +m मान लो, तो m क्या हो जाएगा, m इंटू का l। ये क्या हो गया, पहले का अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। अब आपने इसको किस में फॉर्म कर दिया, किस में बैंड कर दिया, एक सेमी सर्कल में बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद देखो, नाउ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखो जो पोल स्ट्रेंथ है ये तो वो की वो रहेगी, ये -m है, और ये क्या रहेगा, +m रहेगा। ये क्या बन गया, r बन गया। तो ये क्या बन गया, एक और r बन गया। तो अब जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कैसे आएगा, पोल स्ट्रेंथ m इंटू बीच की दूरी। देखो, बीच की दूरी ये नहीं लेनी आपको कौन सी लेनी है, ये लेनी है। क्यों, क्योंकि बीच की दूरी है वो जो इफेक्टिव डिस्टेंस ली जाएगी, कह सकते हो ना, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2r। तो आपके पास ये क्या आ गया, 2m इंटू का r। अब एक चीज देखो, एक रिलेशन दिया है कि इस जो लेंथ थी ना, l लेंथ को ही मोड़ के आपने क्या बनाया, सेमी सर्कल बनाया। तो सेमी सर्कल की परिधि कितनी हो जाएगी, टोटल की परिधि होती है आपके पास 2πr। तो जो सेमी सर्कल है उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, πr। तो यहां से r का मान निकालो, कितना आ गया, l/π। तो यहां वैल्यू पुट करो, 2 गुणा m का मान m है, r का मान l/π है। आप देखो, पाई और 2 है वो अलग है, m और l जो है वो आपको पहले मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रहे थे। तो वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा M/π। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी होती है, जो आपका वी वेक्टर होता है ना, वो होती है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मात्रक क्या है, देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है वेबर प्रति मीटर। वेबर किसका मात्रक है, फ्लक्स का। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। तो फाई बटा ए बराबर क्या हो गया, बी। ये इसका क्या होगा, वेबर, इसका मीटर स्क्वायर। तो ये भी मात्रक किसका है, ए का है। देखो, 2 मात्रक मिल रहे हैं और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है अपने पास एफ क्या होता है, ILB sin थीटा था ना। एक जो रोड थी उसके अंदर एल लेंथ के अंदर धारा बह रही थी और उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। तो वहां पे फोर्स कितना लग रहा था उस पर, ILB sin थीटा। इसकी ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब मात्रकहीन है। तो F बराबर क्या आ गया, ILB। यहां से B निकालोगे तो कितना आएगा, F/IL। मात्रक देखो, न्यूटन एम्पियर और मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो ये भी आंसर सही है। तो तुम्हारा इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों के तीनों आंसर हैं वो किसके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m। m मैग्नेटिक मोमेंट है, पोल स्ट्रेंथ m इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। ये आपके पास कोई मैग्नेट था, ओके, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, m था, और जो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी थी, ये वाली कह दो, इसकी -m और इधर वाले की +m। ओके, लेंथ का कुछ बोला नहीं तो इसको आप मान लो l था। तो ये कितना हो जाएगा, m बराबर m इंटू l। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद क्या बोला, 2 इक्वल पार्ट में बांटा। जब तक आपको ये नहीं बोला ना कि लेंथ के अकॉर्डिंग बांटा, तब तक आप इसको हमेशा किससे काटोगे, बीच से काटोगे। बीच से काटने से क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ हमेशा वो की वो रहती है। तो ये रहेगा -m, ये हो जाएगा +m, फिर से इधर हो जाएगा -m और इधर की से क्या हो जाएगा, +m। ओके, लेंथ इसकी क्या हो गई, l/2 और लेंथ इसकी क्या हो गई, l/2। ठीक है जी, काट दिया। देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट। तो प्रत्येक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालो। कैसे निकलेगा, m डैश बराबर स्मॉल l गुणा l/2। देखो ml का मान क्या था, m था, तो ये कितना बन गया, m/2। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m।
एक मैग्नेटिक मोमेंट m वाले मैग्नेट को आपको क्या करना है, टर्न करना है बाय ए एंगल ऑफ 90 डिग्री के एंगल से आपको टर्न करना है फ्रॉम द मेरिडियन। मेरिडियन से आपको टर्न करना है। मेरिडियन मतलब वहां पे आप थीटा क्या लोगे, 0 डिग्री लोगे। कितना ले लोगे, 0 डिग्री। इज n टाइम्स, अब इसको मतलब देखो मेरिडियन से 90 डिग्री टर्न करने में आपको जो काम करना पड़ेगा वो क्या है, n टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन इट टू टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मेरिडियन से 60 डिग्री के तक आप टर्न करोगे, एक तो वो वर्क हो गया है ना, उसको मैं W60 बोल देता हूं। आपने मेरिडियन से लेकर के 60 डिग्री तक टर्न किया, वो W60 था, और मेरिडियन से लेकर के आपने जो 90 डिग्री तक कन्वर्ट किया इसको, मतलब टर्न किया, वो कितना था, W90 था। तो ऐसे बुलाया गया है कि जो W90 है वो W60 का कितना है, n टाइम्स है। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। देखो आप, एक चुंबक का चुंबकीय गुण m है, ओके, इसे याम्योत्तर से 60 डिग्री घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ये लो W60 मान लिया, उससे n गुणा कार्य 90 डिग्री पे घुमाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है जी, करना पड़ता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में मान रखना है। ठीक है, ये क्या था, देखो पहले W का आप देख लो। W क्या होता है, W होता है टो डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। टो क्या होता है, PE साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो ये हो जाएगा मैग्नेटोस्टैटिक में MB साइन थीटा। MB का MB साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो ये बनेगा कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2। ये अपने पास वर्क डन आ गया। पहला देखो क्या है, 90 डिग्री तो घुमाना है, W90 कहां से 90 है, ये कह रहा है कोस 0 से लेकर के कोस 90। पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, W60, इसमें कितना बोल रहा है, MB कोस 0 से लेकर के कोस 60। ये लो दो मान आ गए, सोल्व कर दो दोनों को। MB कोस 0 का मान 1, इसका 0, MB कोस 0 का मान 1, कोस 60 का मान 1/2, तो ये आ गया MB/2 और ये आ गया MB। आप देख सकते हैं जो W90 है वो क्या है, 2 गुणा है किसका, W60 का, तो डायरेक्टली लिख दो। n का मान कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, द फिगर बिलो शोज द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द फिगर बिलो शोज द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इन विच n टर्न कोइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज रेस्टिंग। N और S है, इनके बीच में कुंडली रखी गई जिसके अंदर क्या है आपके पास n टर्न्स है। n टर्न कोइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज रेस्टिंग सच दैट फॉर ए करंट I पास्ड थ्रू द कोइल, कोई भी जो करंट I है जब वो कोइल से पास होती है, द प्लेन ऑफ कोइल मैक्स एन एंगल, ये कोइल का प्लेन है, ये आपका S है, ये N है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, ये है। कोइल कैसे ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, ये है। ठीक है, तो द प्लेन ऑफ द कोइल मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो एंगल है आप देख पा रहे हो, मैंने हाथों से जो शेप बनाई है, ये प्लेन हो गया किसका, कुंडली का, ये N से S है, ये एंगल जो है वो कितना दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है। इफ द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कोइल आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिस्पेक्टिवली, इफ द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, एंड द कोइल आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिस्पेक्टिवली, अगर ये ऐसे होता देन द टॉर्क ऑन द कोइल विल बी, अगर ये पहले ऐसे होता, इफ द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कोइल आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिस्पेक्टिवली, द टॉर्क ऑन द कोइल विल बी। हिंदी में पढ़ लो इसको। चित्र में एक स्थायी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दिखाए गए हैं। इन ध्रुवों के बीच n लपटों वाली एक कुंडली जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है विरामावस्था में है। कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के तल क्रमशः क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के तल क्रमशः क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है, तो कुंडली पर बलागुण होगा। देखो तो कितना बलागुण लगेगा, बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अपने पास टो क्या होता है, टो होता है MB साइन थीटा। कितना होता है MB साइन थीटा, ये क्या है n टाइम्स है, कितनी है n टाइम्स है, n पेरेंट्स के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा NMB साइन थीटा। कितना हो जाएगा NMB साइन थीटा। और अब एक चीज देखो आप क्या, कि जो साइन थीटा है
जहाँ यहाँ पे जो थीटा एंगल होता है वो किसके बीच में होता है, जो एरिया है आपका, जो एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कुंडली है ना, इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर होता है, इनके बीच का कोण होता है। समझ रहे हो ना। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे आपका एरिया कुछ इस तरीके से, कुंडली कुछ इस तरीके से है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, इनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। तब जाके क्या आता है, टो इजिकल टू एम बी साइन थीटा आता है। अगर एन टर्न्स हो तो एन एम बी साइन थीटा आएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पे कुंडली किस तरीके से है, इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो जो कुंडली है उसका यूनिट वेक्टर किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, या आप कह लो कहां होगा, इस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, या फिर इस दिशा में होगा। और देखो अगर ये इस दिशा में है, अगर ये इस दिशा में है और आपको बोल रखा है इसका जो कुंडली है इसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये कितना है, थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको जो एंगल देखना है वो क्या देखना है, यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस का थीटा होगा। तो यहां कितना आ जाएगा, टो इजिकल टू एन एम बी साइन 90 माइनस थीटा। तो ये आपका आ गया एन एम बी कोस थीटा। तो टो बराबर क्या आ गया आपके पास, एन एम बी कोस थीटा आ गया, एन एम बी कोस थीटा आ गया, एन एम बी कोस थीटा, ये नहीं है, ये वाला आंसर है। देखो अब एम है, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हो, कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा ओ इंटू क्या आ जाएगा, एरिया। तो ये क्या आ गया, आई इंटू ए, ये लो आई इंटू ए आ गया। अब एक चीज देखो, अगर आप क्या करो, इस n को यहां इंक्लूड नहीं करो तो इस n को आप कहां ले जाओगे, m के अंदर ले जाओगे। ये क्या होगा, टो इज इक्वल टू एम बी कोस थीटा, जहां आप m का मान क्या लिख देना, n इंटू आई इंटू ए। अगर आप यहीं इंक्लूड करते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम बी कोस थीटा, जहां फिर m को क्या लिख देना, आई इंटू ए लिख देना। बस ध्यान ये रखना, जो आपका m है ना, जो n है, स्मॉल n जो है, फेरों की संख्या जो है, नंबर ऑफ राउंड्स जो है, वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार कंसीडरेशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए 250 टन रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ लेंथ दिस एंड विड्थ दिस कैरीज ए करंट ऑफ दिस आर सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कोइल बाय 180 अगेंस्ट द टोरक। अब देखो अगेंस्ट द टोरक, जब भी इसको रोटेट किया है तो कितना काम करना पड़ता था, कितनी एनर्जी में चेंज आता था वो था 2 MB। आपको याद हो तो कितना था, 2 MB। वो आप थ्योरी में भी जाके देख सकते हैं, कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, MB कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2। इसको कितना ले लो 0, इसको 180 तो -1 आएगा, तो ये कितना आ गया, 2 MB आ गया। 2 MB का आपको मान निकालना है, निकालो, 2 का 2, B का B रह जाएगा। M क्या है, I, पर यहां क्या है, N फेरे दिए गए हैं, तो यहां आएगा N इंटू M का मान I गुणा एरिया स्क्वायर, एरिया नहीं ए, एरिया सॉरी, सीधा सीधा एरिया आ जाएगा, तो आई इंटू ए। तो अब देखो 2 का 2, बी का मान आपके पास क्या है 85, 85 नहीं 0.85, 0.85 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 250, आई करंट कितनी है 85 माइक्रो, मतलब 10 की घात -6 इंटू एरिया, एरिया क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2.1 गुणा 1.25, पर ये भी सेमी में है वो भी सेमी में है, 10 की घात -2, 10 की घात -2 मतलब 10 की घात -4। अब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कार्य का मान इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। इसको मैंने 2 MB से सिंपली निकाल दिया। 2 MB कहां से आया वो मैंने आपको यहां पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल आर एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर respectively, which of the following values of these quantities are allowed for a diamagnetic material। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा आपके पास प्रतिचुंबकीय, क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय के लिए क्या होगी, जाई क्या होगा नेगेटिव होगा, जाई क्या होगा नेगेटिव होगा, तो म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस का जाई, जाई नेगेटिव है तो म्यू आर क्या आएगा 0.5 के लगभग, म्यू आर कितना आएगा 0.5 के लगभग आएगा। और जो आपका एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है वो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, क्योंकि जो एप्सिलॉन आर है वो क्या होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, तो जो माध्यम की आएगी ना वो निर्वात वाली से बड़ी आएगी, तो ये एप्सिलॉन आर है वो क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा, तो ये कितना हो गया 1.5 हो गया। और जो आपकी क्या थी परमिएबिलिटी थी वो कैसे आती है, म्यू आर बराबर 1 प्लस जाई, और जो जाई है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए नेगेटिव होता है,
तो थोड़ा सा नेगेटिव +1 तो ये क्या बनेगा 0.5 के लगभग आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रति चुंबकीय है तो नेगेटिव होगी। ओके, और कैसी होगी, कम नेगेटिव होगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होती, प्रति लोह चुंबकीय के लिए होती, किसके लिए, प्रति लोह चुंबकीय के लिए। तो यहाँ आपकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति जिसे आप जाई कहते हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ऋणात्मक हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच हैज, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, देखो, अधिक चुंबकीय पारगम्यता और अधिकतम चुंबकत्व अवशेष, न्यूनतम चुंबकीय पारगम्यता तथा न्यूनतम चुंबकीय अवशेष, अधिकतम चुंबकीय पारगम्यता तथा न्यूनतम चुंबकीय अवशेष देखो, और न्यूनतम चुंबकीय पारगम्यता और अधिकतम चुंबकत्व अवशेष देखो। अवशेष मतलब एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस नहीं होता तो एनर्जी लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा, तो ये भी गया, ये भी गया। चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होगी, न्यूनतम वाला ऑप्शन गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, अधिकतम चुंबकीय पारगम्यता तथा न्यूनतम चुंबकीय अवशेष, मैक्सिमम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मिनिमम हिस्टेरिस लॉस। ओके, ये आपके लिए किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके लिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, निम्न में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। देखो, ये चुंबक के द्वारा परबल आकर्षित होता है, सही बात है। फेरोमैग्नेटिक अगर है, ये लोहे चुंबकीय अगर है तो ये चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा, तो बात सही है। सेकंड क्या है, यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है, ये बात गलत है। ये बात गलत इसलिए है क्योंकि प्रबल से दुर्बल की तरफ जा रहा है, तो ये तो प्रतिचुंबकीयता का गुण है, प्रतिचुंबकत्व का गुण है, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो यही वाला आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। यही तो पूछा है, नॉट एसोसिएटेड। बाकी भी देख लो, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, सही बात है। सिंगल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे उत्पन्न होता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, तब जाके आपका फेरो बनता है। अगर एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो ये कौन सा बनता, ये पैरा बनता। कौन सा, पैरा, अनुचुंबकीय बनता। नेक्स्ट क्या है, क्यूरी ताप से अधिक ताप पर यह अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, 1/T- का Tc। इसके अलावा क्या है, देखो, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक व धनात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है। जो इसके लिए जाई है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। और कैसा पॉजिटिव होता है, धनात्मक, और इसकी वैल्यू क्या होती है, काफी होती है। काफी होने का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र से हाईली क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी कितनी है, 3 × 10⁻⁴। जाई कितना दे रखा है आपको, 3 × 10⁻⁴ दे रखा है। यूनिट इसकी है नहीं, ये कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, मैग्नेटिक फील्ड आपको H दे रखा है, कितना, 4 × 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द यूनिट ऑफ दिस, तो जो मैग्नेटाइजेशन है आपके पास, मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैसे आएगा, M बराबर होता है आपके पास जाई इंटू का H। जाई कितना आपके पास, जाई है 3 × 10⁻⁴, और जो आपके पास H है वो कितना है, 4 × 10⁻⁴, तो 4 × 12 × 10⁻⁸। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ गया अपने पास यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 4 लाइट वेट रोड सैंपल, 4 लाइट वेट रोड सैंपल आपके पास ABCD सेपरेटली सस्पेंडेड बाय थ्रेड, इनको धागे से लटकाया गया है। एक बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रोट नियर ईच सैंपल, एक बार मैग्नेट को क्या किया गया, धीरे धीरे इस ईच सैंपल के पास लेके आ गया। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर नोटेड, तो निम्न ऑब्जर्वेशन उनके अंदर मिली। पहला क्या करा है, ए क्या हो गया, रिपेल हो गया, बी क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। रिपेल हो गया मतलब ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है, जिसे आप क्या कहोगे, डायमैग्नेटिक। अट्रैक्ट हो गया मतलब ये क्या, अनुचुंबकीय है, मतलब पैरामैग्नेटिक। अनइफेक्टेड मतलब कोई सा मैग्नेटिक नहीं है। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड मतलब फेरोमैग्नेटिक। ये लो, चारों आंसर हो गए, इनसे आप देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, ए अनुचुंबकीय पदार्थ है, सही बात है, क्या गलत है। बी अनुचुंबकीय पदार्थ है, गलत बात है, अनुचुंबकीय थोड़ी है, हाँ अनुचुंबकीय है। पहला क्या बोला, अचुंबकीय पदार्थ है, तो ये अचुंबकीय थोड़ी, तो प्रतिचुंबकीय है। ये है अचुंबकीय, तो जो इफेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, पूछा ना कौन सा ठीक है। बी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, सही बात है, अट्रैक्ट हो गया ना तो अनुचुंबकीय, ये वाला सही हो गया पॉइंट। बाकी भी देख लो, सी प्रतिचुंबकीय नहीं, फेरोचुंबकीय है। डी लोहा चुंबकीय नहीं, अचुंबकीय डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, बी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ के सथिल्य वक्र का अध्ययन करके द यूज ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्टेरिस करव हिस्टेरिस करव जो है आपका, उसका यूज आप किस में करते हो? इसका आप यूज करते हो शिथिल्य हानि के अंदर। किसमें? हिस्टेरिस लॉस को स्टडी करने में, शिथिल्य हानि करने में, कि उसके अंदर जब मैग्नेटाइजेशन होगा फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, ये और ये प्रक्रिया जब बार बार होगी, मैग्नेटिक फील्ड हटाया जाएगा, फिर वो चुंबक बनेगा, फिर वापस से हटाया जाएगा, लगाया जाएगा, हटाया जाएगा, चुंबक बनेगा, विचुंबकन होगा, इन सब के अंदर कितना एनर्जी लॉस होगा, इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो शिथिल्य हानि का स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? हिस्टेरिस कर्व का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्यूरीज लॉ कैन बी। अब एक बात देखो, यहां आपको एक बात बहुत अच्छे समझनी जरूरी है। वो क्या बात है कि दो तरीके के पदार्थ होते हैं जो ताप से प्रभावित होंगे। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है लोह चुंबकीय। ये लोह चुंबकीय जो है आपका, इसको आप बोलते हो फेरोमैग्नेटिक, और जो अनुचुंबकीय इसको आप बोलते हो पैरामैग्नेटिक। बोलते हो ना, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो दोनों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, दोनों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबक रहने की प्रवृत्ति है, वो तापमान के साथ क्या होती है? प्रभावित होती है। क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे, चुंबक जो है अपनी चुंबकीय गुण जो है वो खोने स्टार्ट कर देगी। तो यहां अनुचुंबकीय के लिए क्या रहेगा? जाई समानुपाती 1/T, जबकि लोह चुंबकीय के लिए क्या रहेगा? जाई समानुपाती 1 माइनस का T माइनस का टोसी, जहां पे T क्या है? क्यूरी ताप है। क्या है? क्यूरी ताप है। यहां एक चीज ध्यान से देखें, जाई समानुपाती क्या हुआ? 1/T, और जाई समानुपाती क्या होगा? 1/1 माइनस 1/T माइनस TC। यहां T के TC क्या है? क्यूरी ताप है। अगर T इज ग्रेटर देन TC हो तो ये क्या हो जाएगा? लोह चुंबकीय पदार्थ जो अपना है फेरोमैग्नेटिक जो है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, अनुचुंबकीय की तरह बिहेव करेगा। तो जो ये वाला नियम है इसे कहते हैं क्यूरी-विस लॉ। क्या कहते हैं? क्यूरी-विस लॉ। क्यूरी-विस लॉ। जबकि ये वाला जो अनुचुंबकीय वाला है इसे कहते हैं अपने क्यूरी लॉ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूरी लॉ किसके लिए आता है? अनुचुंबकीय के लिए। जाई समानुपाती 1/T, ये क्या है? क्यूरी लॉ है। क्या पूछा? क्यूरी लॉ। तो ये वाला आपका क्या हो गया? क्यूरी लॉ। उसके बाद अगर पूछता ये क्यूरी-विस लॉ, तो क्यूरी-विस लॉ कौन सा होता? ये वाला होता, बी ऑप्शन वाला। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबोव विच। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अबोव आपका जो फेरो है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, और लोह चुंबकीय जो पदार्थ है, वो अपने गुण क्या करेगा? लॉस करेगा, नुकसान में जाएगा, और क्या बना देगा? अनुचुंबकीय बना देगा, पैरामैग्नेटिक बना देगा। तो देख लो, अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। ये है, बाकी ये ऐसे ही है, अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय बन जाएगा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बन जाएगा, लोह चुंबकीय प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। तो ये तीनों गलत ही है, सिंपल सी बात है। लोहा चुंबकीय जो पदार्थ है अपने गुण लॉस करेंगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस करेंगे, और क्या बन जाएंगे? अपने पास पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी पैरामैग्नेटिक, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी पैरामैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एज। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो जाई आपकी ऑफ एनी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है? अनुचुंबकीय मटेरियल चेंजेस विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T के साथ कैसे बदलती है? ऐसे ही तो बदलती है, व्युत्क्रमणपाती तो होती है। ये देखो, अभी भी हमने लिखा था, यहां पे लिखा था ना, ये वाला देखो, प्रतिचुंबकीय के लिए प्रभावित नहीं होती, पर अनुचुंबकीय के लिए डिस्प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या आ जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनल। तो T के क्या है? व्युत्क्रमणपाती है। ऑप्शन नंबर सी डिस्प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखो, इफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंसर्टेड इन ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड आपके पास कुछ इस तरीके से, इसके अंदर अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जाने से क्या होगा? जो आपका मैग्नेटाइजेशन है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है? जाई इंटू कैच, ये जाई बढ़ेगा, जाई तो बढ़ा हुआ ही है। जब आप जाई डाल दिया आपने, तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है, हाईली इट विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट देखो क्या है? इन हिस्टेरिस साइकिल द वैल्यू ऑफ H, इन हिस्टेरिस साइकिल द वैल्यू ऑफ H नीडेड टू मेक द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो। आपको जो लूप था, इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन था और यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था। ये लूप आपका कुछ इस तरीके से बनता है ना। अब इसको जीरो करने के लिए ये कुछ ऐसा हुआ था, आप ऐसे गए थे, एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो गया था। अब आपने क्या किया था? H को जीरो करना स्टार्ट किया था। जब आपने H को जीरो किया था तो ये कुछ रह गया था।
अब इसको आपने और कम करना चाहता तो आपको h को कहां लेके आना पड़ा था नेगेटिव में लेके आना पड़ा था। और ये जो वाला पार्ट है ये क्या कहलाया था, निग्राहिता। क्या कहलाया था, निग्राहिता। इसको कुछ बोला था इसको कोअर्सिविटी ऐसा कुछ बोला था, कोअर्सिविटी ऐसा कुछ बोला था, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाया था, निग्राहिता कहलाया था। जबकि ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट था रिटेंटिविटी। क्या, रिटेंटिविटी, धारणशीलता। ओके, तो आपको ये वाला पार्ट पूछा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को, जो इंड्यूस्ड चुंबकीय क्षेत्र है, हिंदी में गलती हो सकती है ना, हिंदी में गलती मतलब जो प्रिंट में ही गलती हो जाती है। तो मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए आपको विपरीत दिशा में जो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव साइड में लगाना पड़ता है उसको आप क्या बोलते हो, निग्राहिता बोलते हो, कोसेरटिविटी बोलते हो। क्या बोलते हो, कोसेरटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट दिस इज दिस, देन इट्स वैल्यू विल बी दिस। क्या कह रहा है ये, इतने ताप पे इतनी है तो इतने ताप पे कितनी होगी। सबसे पहले देखो -73 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी है, 0.006 है। दूसरा क्या पूछ रहा है, -173 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी। सबसे पहली बात, ये ताप क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, डिग्री सेल्सियस में। इसको किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस 273 ऐड करके, तो ये कितना हो गई 200 केल्विन। जबकि इसमें 273 ऐड करोगे तो ये 100 ही बचेगा, यहाँ पे 100 केल्विन। आपको पता है जो जाई होता है वो क्या होता है, समानुपाती टी होता है। तो जाई 1 बटा जाई 2 क्या हो जाएगा, जाई 1 बटा जाई 2 हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनल भाई। तो यहां आएगा T1, यहां आएगा T2। जाई 1 कितना दे रखा है पहले से, ये देखो 0.006, जाई 2 निकालना है। T2 कितना दे रखा है, ये रहा T2, ये T1 है ना, T1 है। इसके साथ वाला ये, तो इसके साथ वाला यहाँ आता है डिस्प्रोपोर्शनल में, और इसके साथ वाला यहाँ आ जाएगा। काटो, 100 दूने 200, तो जाई कितना आ गया 0.012। जाई कितना आ गया 0.012। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया आपके पास, ठीक है। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी वो कितनी आ जाएगी, 0.012 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर हैज ए स्मॉल स्फेरिकल कैविटी एज इट्स सेंटर which is filled with a paramagnetic substance. The whole system is placed in a uniform magnetic field B. Then the field inside the paramagnetic substance is, क्या बोलता है देखो, ये अलग क्वेश्चन है। ये जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन और हिंदी वाला क्वेश्चन है ना, ये अलग है, ठीक है। तो इंग्लिश वाला नहीं, ये जो आपके आंसर है ना, ये भी हिंदी वाले के अकॉर्डिंग है, तो इसको हिंदी वाले के अकॉर्डिंग कर लो। स्थायी चुंबकत्व है, स्थायी चुंबक P और ट्रांसफॉर्म में प्रयोग आने वाले चुंबक T के लिए अलग अलग चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कि आप चुंबक बनाओगे परमानेंट, वो बनाओगे चुंबक, और ट्रांसफॉर्म बनाओगे, चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से इन पदार्थों का कौन सा गुण उसके प्रयोग में सबसे अच्छा मेल खाता है। मतलब ट्रांसफॉर्म बनाना है और क्या बनाना है, स्थायी चुंबक बनाना है, तो कौन सी चीज होनी चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए, स्थायी चुंबकत्व को बनाने के लिए अधिक धारणशीलता होनी चाहिए, है या नहीं है। आपको ने अगर मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, उसको यूज कहां करोगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड तो यूज करोगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे तो पहले उसको क्या करोगे, मैग्नेटाइज करोगे, चुंबकित करोगे। जब आपने उसको चुंबकित किया और उसकी धारणशीलता ही नहीं है, उसमें चुंबकत्व के गुण रखने की ही हिम्मत नहीं है, तो वो एक कैसे परमानेंट मैग्नेट बन के देगा, ठीक है ना। तो जो आपको परमानेंट मैग्नेट बनेगा उसके पास धारणशीलता होनी चाहिए, ठीक है, धारणशीलता होनी चाहिए। और निग्राहिता भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। निग्राहिता अधिक होनी चाहिए मतलब उसके चुंबकीय गुणों को नष्ट करने के लिए आपको बहुत अधिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या जरूरी है कि अधिक तो आपकी क्या हो, रिटेंटिविटी हो, और अधिक ही आपकी क्या हो, कोसेरटिविटी हो, ठीक है ना। अब टी क्या है, अधिक धारणशीलता, अधिक निग्राहिता। ऐसा नहीं है, टी के लिए ऐसा नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट के लिए ये मोमेंट्स जो है, ये जो प्रॉपर्टी जो है वो जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विद ए एक्सेस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ दिस एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ दिस, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्मॉल बार मैग्नेट है, ठीक है, प्लेस्ड विद एन एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ दिस। ये क्या कर रहा है, ये आपका बी है और इसका जो एम है वो इस तरीके से है,
यहाँ एंगल क्या रह रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री रह रहा है, ठीक है। और टोरक कितना एक्सपीरियंस कर रही है 0.018 कर रही है। तो टो बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा। टो है क्या आपके पास, हाँ जी है। एम है, एम अपने पास नहीं है, एम का एम। बी है, बी है। साइन थीटा है, साइन 30 है, साइन 30 कितना होता है 1/2। इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03। इसको सोल्व करोगे आगे तो m कितना आएगा, m आएगा अपने पास 0.018 बटा 0.03। ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा, इसको हटाओगे तो 1000। 3 छिके 18, ये आ गया 10। तो m कितना आ गया 0.6। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ गया आपके पास 0.6 आ गया, ठीक है। इसको अपने यूज करेंगे, ठीक है जी, इसको यूज करेंगे आगे। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको एम बी काम करना पड़ता है, ठीक है। यू कितना आता है, यू आता है एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। क्या बोला है, स्टेबल टू अनस्टेबल, जो आपका स्टेबल होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है उसकी दिशा में ही, स्टेबल होता है उसकी दिशा में ही, ठीक है। तो ये कोस 0, अनस्टेबल मतलब कोस 90। तो कितना काम करना पड़ेगा एम बी। अब आप एम का मान रखो 0.6, बी का मान रखो, बी कितना है 0.06, 0.06। तो ये कितना आ गया 0.36 नहीं 0.036, ठीक है ना, क्योंकि 2 पॉइंट यहां पे 1 पॉइंट यहां पे, तो 0.036 आंसर है क्या आपके पास। थोड़ा सा गलत हो गया, 0.036 तो नहीं है। स्टेबल टू अनस्टेबल पॉइंट, इसके स्थायी साम्य से अस्थायी साम्य तक घुमाने में, स्थायी साम्य से अस्थायी साम्य में। अरे देखो स्थायी, अगर ये बोलता ना जीरो एनर्जी स्टेट बोलता ना, उसके लिए होता थीटा इजिकल टू 90। क्या होता थीटा इजिकल टू 90। इसने क्या बोला, स्थायी साम्य से अस्थायी साम्य, स्थायी साम्य से अस्थायी साम्य। स्थायी कब होगा, जब उसकी दिशा में होगा, और जब अस्थायी कब होगा, जब उसकी विपरीत दिशा में होगा। यहां थीटा कितना है 180, यहां थीटा कितना है आपके पास 0। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये 0 होगा, ये 180 होगा, ये 0 होगा और ये 180 होगा, मतलब ये 1 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, तो ये 2 MB बनेगा, ठीक है। इसका 2 से गुणा और होगा, 2 से गुणा होगा तो ये कितना बनेगा 0.072 टेस्ला, या इसको कह दो 7.2 गुणा 10⁻²। इसका मात्रक टेस्ला नहीं होगा, इसका मात्रक क्या होगा जूल होगा, क्योंकि एनर्जी है। तो एक आंसर कितना आ गया 7.2 गुणा 10⁻²। ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, एन आयरन रोड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ दिस। एच का मान दे रखा है और ससेप्टिबिलिटी दे रखी है इतनी, ओके। द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड, परमिएबिलिटी निकालनी है। परमिएबिलिटी कितनी होती है म्यू आर, परमिएबिलिटी होती है म्यू, अपने को म्यू निकालना है, ओके। तो देखते हैं, देखो इससे म्यू आर कितना आ जाएगा 1 प्लस का, परमिएबिलिटी निकालनी है, म्यू निकालनी है आपको, तो म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 प्लस का जाई, तो ये 1 प्लस का 599, ये कितना आ गया 600। आपको क्या चाहिए म्यू चाहिए, म्यू कितना होता है म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁷ और म्यू आर का मान 600, तो 6 चौके 2400 पाई गुणा 10⁻⁷। 2 काट दो, 2 काटोगे तो कितना आएगा 6 चौके 24, आगे 2 है तो 200 और पाई गुणा 10⁻⁷। करो सोल्व, कितना हो जाएगा 2 हटा दो तो कितना आएगा 24 पाई गुणा 10⁻⁵। एक और हटाओगे तो ये आएगा 2.4 पाई गुणा 10⁻⁴। तो आंसर कितना आ गया 2.4 पाई गुणा 10⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, E एंड H रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो बाहर से आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी इंटेंसिटी H है और अंदर वाले की H है, E है। तो E बाई H का E बाई H विल बी, इनका रेशियो क्या हो जाएगा देखो, E बाई H का रेशियो क्या होगा, जो आपके पास E है ना वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है
वोल्ट प्रति मीटर होता है, जबकि एच क्या होता है, एच का जो मात्रक होता है वो अपने पास क्या होगा, निकाल लेते हैं। देखो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, और यहां से अगर आप निकालो तो एच का क्या होगा, या इस तरीके से निकाल सकते हो, बी डॉट 2 पाई आर, बी इंटू डी एल होता है ना, बराबर म्यू नॉट आई। अब बी बराबर होता है म्यू इंटू एच, तो एल म्यू एच, और म्यू इधर आई, म्यू से म्यू गया, तो एच का क्या आ गया, एम्पियर प्रति मीटर, तो यहां रखो एम्पियर प्रति मीटर, एम से एम गया, ये क्या आ गया, बी बटा ए, बी बराबर क्या होता है आई आर, तो आई आर मतलब एम्पियर गुणा ओम, एम्पियर गुणा क्या आ जाएगा ओम, और नीचे क्या एम्पियर, तो एम्पियर से एम्पियर की मात्रक क्या आ गया, ओम आ गया। क्या आ गया, ओम। कैसे लिखा, ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, एच का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर, इससे ये गया, और वी बराबर आई आर, तो एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू ओम। ओके, एम्पियर से एम्पियर गया, मात्रक क्या आ गया, ओम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिस्टेरिस लूप्स फॉर द टू मैग्नेटिक मटेरियल, टू मैग्नेटिक मटेरियल दे रखे हैं ए और बी, इनके हिस्टेरिस लूप दे रखे हैं। देख सकते हो ए वाला थोड़ा सा क्या है, चौड़ा है, वाइड है, ब्रॉड है, ये वाला क्या है, बी वाला स्लिम है। तो क्या पूछा है, इन पदार्थों का प्रयोग चुंबकीय विद्युत जनरेटर के चुंबक, ट्रांसफार्मर की करोड़ व विद्युत चुंबक की करोड़ इत्यादि बनाने में किया जाता है। तब यह उचित होगा कि देखो विद्युत जनरेटर के चुंबक बनाना है, ट्रांसफार्मर की करोड़ बनानी है, और विद्युत चुंबक की करोड़ बनानी है, तो कौन से का यूज किया जाना चाहिए। तो क्या बोला है, देखो ए का इस्तेमाल विद्युत चुंबक में, बी का इस्तेमाल विद्युत जनरेटर में, ए का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में, बी का इस्तेमाल जनरेटर में, बी का इस्तेमाल विद्युत चुंबक तथा ट्रांसफार्मर दोनों में किया जाना है। देखो अगर ये हो गया ना, ए को आप यूज लोगे तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, तो ये हिस्टेरिस लॉस क्या करेगा, ज्यादा करेगा, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो दोनों जगह कौन यूज होगा, यही यूज होगा। तो सही क्या होगा, बी का इस्तेमाल विद्युत चुंबक बनाने में तथा ट्रांसफार्मर बनाने में, मतलब चाहे आप मैग्नेट बना रहे हो या एक ट्रांसफार्मर बना रहे हो, आप किसका यूज करोगे, बी का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर T फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जाई बराबर क्या होता है, जाई समानुपाती 1/T - TC, कांस्टेंट लाओगे तो C बटा T - का TC। ये ग्राफ क्या है, अगर T ग्रेटर देन TC है तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा 1/T ऑलमोस्ट। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, पर एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं जाएगा, तो ये ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। ऐसे किसके लिए आता है, ऐसे आता अनुचुंबकीय के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, पर ये फेरो है तो ये ग्राफ आपका ऐसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन क्या रखा है ना, तो ये कैपिटल M है, कैपिटल M और H है, इनके बीच का ग्राफ है वो क्या होता है, M समानुपाती H, या M बराबर क्या होता है, जाई H। किसके लिए पूछा है, डाई मैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय के लिए क्या होगा, अनुचुंबकीय के लिए ये आएगा आपके पास, देखो अनुचुंबकीय नहीं, डाई मैग्नेटिक पूछा है, मतलब प्रतिचुंबकीय के लिए, प्रतिचुंबकीय मतलब ठीक विपरीत दिशा में क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, तो जो आपका जाई होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, इसकी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, -1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, कम होगा इसलिए क्या आएगा, OC आएगा, OC ये वाला किसके लिए आएगा, ये प्रतिचुंबकीय के लिए, जो OA है ये किसके लिए हो जाएगा, अनुचुंबकीय के लिए, ये किसके लिए, लोह चुंबकीय के लिए, और ये प्रति लोह चुंबकीय के लिए, फेरो एंटी फेरो, और ये पैरा और ये डाईमैग्नेटिक। ठीक है, इस तरीके से हमने कंप्लीट जो क्वेश्चन थे इस पीपीटी के अंदर, जितने भी क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल थे हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, फॉर्मूले नोट डाउन करना, क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, दिक्कत आए तो कमेंट करना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स हो या आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स हो या एनवीएस हो चाहे केवीएस हो, ये लेक्चर सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।